talk about our parents and our in-laws. हम हमारे माता पिता और हमारे सास ससुर के बारे में बात करने वाले हैं। Very sensitive topic. बहुत नाजुक विषय है ये, Yeah, but very important. लेकिन बहुत ज्यादा महत्व का है। 1 Corinthians 14:33. पहला कुरिन्थियों 14 में जो है 33 डालो, no problem. It says God is not a God of disorder, ऐसा लिखा है, परमेश्वर अनुशासन तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, but he is a God of order. लेकिन वो अनुशासन का परमेश्वर Come है। on, कल से वही सीख रहे हैं कि सब चीज सही जगह पर रखना, ये प्रभु का it's his nature. ये प्रभु का स्वभाव है। Yeah, he doesn't like chaos. उन्हें जो है सब उथल पुथल अच्छा नहीं लगता, No confusion. कोई गड़बड़ी But नहीं, everything in the right order. लेकिन सब चीज सही सही जगह पर He is होनी not है। a God of disorder, वो सारी चीजों को उथल पुथल मचाने वाला नहीं है, but he is a God of peace. लेकिन वो शांति का Okay, परमेश्वर। this is basically talking about the church. ये कलीसिया के बारे में बात की जा रही है। Yeah, ये एक्चुअली कलीसिया में सब कुछ कैसे होना है वो वचन उसके बारे में है, लेकिन हम प्रभु के बारे में कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे। Amen। Yes, so here it says यहाँ पर कहता है he is the God of harmony. हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर नॉट है। शांति नहीं, हार्मनी। मैं बोलती हूँ हार्मनी, मुझे वो शब्द हार्मनी समझाना है ना, इसलिए मैंने वर्शिप टीम को बुलाया। नाउ हार्मनी इज अ म्यूजिकल वर्ड। हार्मनी जो है म्यूजिकल शब्द है, या संगीत से जुड़ा हुआ। नाउ व्हाट डज हार्मनी मीन? हार्मनी का मतलब क्या है? इफ यू सी इन अ वर्शिप टीम, यदि आप वर्शिप टीम में देखोगे, भाई ड्रम्स बजाइए जरा एक ठांग, ओके, ये अलग साउंड है, दिस इज अलग साउंड, दिस इज अलग साउंड, दिस इज अलग साउंड, right? So in a team, in a musical team, there are different sounds. तो एक संगीत की टीम में अलग अलग आवाजें होती है, And when they all flow together, और जब वो साथ में मिलकर सब बहते हैं, that time it is soothing. उस समय कान में सुनने अच्छा लगता That है, time it is beautiful. उस समय वो सुंदर लगता है, That time there is an atmosphere created. उस समय वातावरण निर्माण होता है। But if all of them did their own thing, लेकिन यदि उनमें से हर एक अपनी अपनी चीज करता रहेगा, तुम कौन सा बजाओगे पता है? जब मैं 1 2 3 बोलूंगी, अभी नहीं, प्लान कर ले, प्रेज का बिगिनिंग बजाएगा। यू विल प्ले एबेनेजर, ओके, यू विल प्ले समथिंग एल्स, हाँ हाँ करेक्ट, ओके, यू विल सिंग हालेलुया एंड यू विल सिंग तेरी स्तुति मैं करूं। 1 2 3 Come on, give them a hand. उनके लिए तालियां बजाएंगे। क्या हो रहा था? हमारा छोड़ो, उनको कितनी तकलीफ हो रही थी। See, because a musical ear, क्योंकि संगीत को सुनने वाले कान, जो म्यूजिशियंस होते हैं, उनको सब गड़बड़ हो रहा है। You can't. एक बार मैं वर्शिप लीड कर रही थी एक स्मॉल ग्रुप में, और यहाँ से कोई कुछ अजीब ही गा रहा है, उसका सुन के मैं मेरा भूल गई। बिकॉज जो म्यूजिकल पीपल होते हैं उनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, सो जो नॉर्मल गाते हैं उनको कोई पड़ी नहीं, जो जहां से हम शुरू करना चाहे कर सकते हैं, बट म्यूजिकल पीपल इट इज वेरी डिफिकल्ट। एम आई राइट सर? लेकिन जो म्यूजिकल लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वाज इट डिफिकल्ट? देखो क्या लगा, ये कब तक चलेगा? सुन ही नहीं रहा था। वेरी गुड। आपको कैसा लगा? नेक्स्ट क्या करना है? दिस इज टिपिकल डिसहार्मनी। ये इसे कहते हैं हार्मनी नहीं होना, पूरा गड़बड़ होना, राइट? बट इफ वी विल प्ले, लेट्स प्ले एबेनेजर अगेन। सो देयर इज अ फ्लोइंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन नाउ। तो यहाँ पर बहाव होने वाला है अभी। एबेनेजर तूने मुझे संभाला, एबेनेजर तूने मुझे बचाया। Thank you so much. You can go. Thank you. Can we give them a hand? उनके लिए हम तालियां बजाएंगे। Did you understand the difference? आपको फर्क समझा? Okay. पहले में जिसको जो करना है वो कर रहा है, और बहुत बार हमारे घर वैसे ही है, राइट? जिसको जो करना है, जो बोलना है, जो मर्जी आए वो कर रहे हैं, और जो पहले बज रहा था वैसा हमारे घर में भी बजता रहता है, आत्मिक क्षेत्र में भी बचता रहता है। देयर इज नो हार्मनी, कोई हार्मनी नहीं होती, देयर इज नो यूनिटी, कोई एकता नहीं होती, बट देयर इज कंफ्यूजन। लेकिन पूरी गड़बड़ी होती। बट आवर गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन हमारे प्रभु गड़बड़ी के परमेश्वर आमेन, नहीं इज अ गॉड ऑफ हार्मनी। वो हार्मनी के परमेश्वर है। आमेन। सो
For that, everything has to be in order the way God says. उसके लिए जो प्रभु कहते हैं ना वैसे सब चीजें ठीक ठाक होनी जरूरी है। इसलिए कल से हम क्या कह रहे हैं ना, अपना मन हम साइड में रखेंगे और प्रभु क्या कह रहे हैं, उनका ऑर्डर क्या है वो सीखना है। Amen. तो ही हमारे जीवन में वो फ्लो होगा, वो बहाव होगा। Amen. Amen. Okay, so these relationships तो ये रिश्ते with our parents and our in-laws, they are very delicate. हमारे माता पिता और हमारे सास ससुर के साथ वो रिश्ते जो होते हैं नाजुक होते हैं। क्योंकि वो नॉर्मल बाजू वाले नहीं है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, राइट? दोनों साइड को जन्म दिया है, इसलिए दे आर वेरी स्पेशल। वो बहुत खास होते हैं। दे आर वेरी स्पेशल, बहुत खास दे होते आर हैं। नॉट परफेक्ट। वो सिद्ध नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज, तो क्या होता है? दे आर वेरी स्पेशल, वो बहुत खास है। एंड दुख की बात यही है कि वही क्षेत्र में ज्यादा तकलीफ होती है। एक्चुअली एक स्टैटिस्टिक्स कहता है 4 शादियों में से 3 में ये प्रॉब्लम चल रही है, या सास ससुर के साथ तकलीफ चल रही है। 4 शादियों में से 3 में। ओके ना, तकलीफ अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग लेवल की होती है, राइट? तकलीफ मतलब हमेशा बड़ा बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो अनबन, वो घर में शांति नहीं, कुछ ना कुछ चालू है। तो जब हम सास ससुर की बात करते हैं तो ब्रदर्स में कुछ संघर्ष नहीं है, कुछ बहुत है, लेकिन सिस्टर्स को मैक्सिमम होता है। सिस्टर्स को ज्यादातर होता है। यू आर ट्राइंग टू प्लीज योर इन-लॉज ऑल द टाइम। आप हमेशा आपके सास ससुर को खुश करने की कोशिश करते एक पत्नी ने मुझे बोला, इतने साल से मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये खुशी नहीं होती है, हमेशा घूम के वही गड़बड़, वही कुछ ना कुछ निकालना। यस, सम पीपल हैव स्टॉप्ड ट्राइंग टू प्लीज। कुछ लोगों ने खुश करने की कोशिश करना ही बंद किया। और वो सोचते हैं ये बात करते तो प्रॉब्लम होता है ना, बेहतर है बात ही ना करें, तुम तुम्हारे घर मैं मेरे घर। और वो इतना टाइट कंट्रोल रखते हैं ना पति के ऊपर, उनको इधर मत आने दो, सब गड़बड़ होगा। And the moment a problem happens, और जिस समय समस्या होती है, immediately the husband is under fire, already attack चालू हो गया है। तुरंत पति के ऊपर सारा हमला शुरू हो जाता है। और वो पत्नी सोचती है मेरा और सास का प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम हुआ? तो आज हम वो भी समझते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम होता है। To feel, कभी आपको लगता है, the wife feels कि सब लोग ना गैंग बना के मेरे सामने आए, पत्नी को लगता है सब लोग गैंग बना के मेरे खिलाफ आए। और पति गलती से पत्नी के घर गया है तो वहां लग रहा है ये सब गैंग बना के मेरे पीछे पड़े हैं। Okay, so sometimes our in-laws are hurt with our words and attitudes. कभी हमारे सास ससुर को चोट पहुंचती है हमारे शब्द और मनोभावना के कारण। या कभी क्या दोनों तरफा होता है ना, हमें लगता है कि हम ही विक्टिम हैं, लेकिन कितनी बार उनको भी तकलीफ होती होगी ना, जिस तरह से हम चीजें करते हैं, जिस तरह से हम चीजों को बोलते हैं। Some in-laws are really difficult people, कुछ जो सास ससुर होते हैं बहुत मुश्किल लोग होते हो, बहुत मुश्किल, उनके साथ रहना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको किसी ने नहीं सिखाया है कि बहुत बार जो हमने देखा है वही देखते देखते हम बड़े हो रहे हैं और हमें लग रहा है यही स्टैंडर्ड है, ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही होता रहता है हर घर में। बट इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन वैसा नहीं है। प्रभु का वचन, प्रभु के सिद्धांत सब अलग है। एंड लेट मी टेल यू, हम जो भी संस्कृति से आए हो, अब हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं और राज्य की संस्कृति अलग है। Amen. और राज्य की संस्कृति एक है आदर। आई मस्ट लर्न टू वैल्यू एवरी पर्सन आई मीट टुडे। तो मैंने हर एक व्यक्ति जिससे आज मैं मिलूंगी उसको मूल्य देना सीखना है, बिकॉज़ दैट इज द कल्चर ऑफ हेवन। क्योंकि वो स्वर्ग की संस्कृति है। हाउ शुड आई रिलेट पास्टर? तो मैंने उनके साथ कैसे संबंध रखना है? प्रभु क्या कहते हैं, माता पिता और सास ससुर दोनों के साथ हमने कैसे संबंध रखना है, प्रभु का वचन क्या कहता है? ओके, सो ये 2 परिवार है। ओके, ये इनके मम्मी पापा है। ओके, रियल, और ये अभी अपना लिया है। ओके, ऑलराइट। सो नाउ देयर आर 2 प्रिंसिपल्स। 2 सिद्धांत हैं। प्लीज राइट डाउन। लिखिए। नंबर 1, पहला इज सेपरेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हमारे माता पिता से अलग होना। जेनेसिस 2:24, उत्पत्ति 2:24, अ मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, be joined to his wife, और अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाएगा। This is the relationship before, ये पहले का रिश्ता है, right? हमारे घर में हमारा ऐसा रिश्ता है, अच्छे से पकड़ के रखा है, जो भी गड़बड़ होता है लेकिन रात को घर पे ही जाते हो। So now a new chapter is going to begin. अभी नया चैप्टर शुरू होने वाला है। या एक नया अध्याय जीवन में शुरू होने वाला है, लेकिन वो कैसे शुरू होता है? प्रभु का वचन कहता है जो पुरुष है वो अपने माँ और पिता को छोड़ेगा and he will be joined to his wife. और वो अपनी पत्नी से जुड़ जाएगा। तो अब
अब ये जो सेपरेशन है ना, ये अलग होना जो है ना, इसमें दो भाग है, दो भाग है उसमें। लिख लो। पहला है छोड़ना, लीव एंड क्लीव, बराबर। छोड़ना और जुड़ना। ओके, सो लीव में ना व्हाट डज इट मीन? छोड़ने का मतलब क्या है? या सी, इट डज नॉट मीन कि अच्छा अभी हमारी शादी हो रही है तो तुम्हें मुड़ के नहीं देखने वाले। ऐसा नहीं है। माँ बाप को त्याग देना नहीं है। इट्स नॉट अबैंडनिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता को त्यागना नहीं है। या इट इज नॉट डिसऑनरिंग देम। उनका अनादर करना नहीं है। उनकी जो जिम्मेदारी है ना, उससे हाथ उठा लेना नहीं है। यू नो, उनको संभालने की जिम्मेदारी, हेलो, इट इज योर्स। वो आपकी है। मार्क 7:9-13। मरकुस 7 में 9 से 13। So what he's telling the Pharisees, you know? तो फरीसियों को क्या कह रहे हो? जैसे टैक्स अवॉइड करने की योजना बनाते हैं ना, इधर से तुम भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हो, उत्पन्न कर लेते हो तुम्हारी जिम्मेदारी से हाथ उठाने के लिए। Yes. ऐसा यहाँ पे लिखा है, यू स्किलफुली डॉज गॉड्स लॉ। तुम कैसे तो भी करके परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करने के लिए रास्ता बना लेते हो। कुछ तो रास्ता तुम साइड में से निकाल लेते हो, ओके, टू होल्ड ऑन टू योर ओन ट्रेडिशन, अपने खुद के परंपरा को संभालने के लिए। हर युग में कुछ ना कुछ परंपरा होती है, लेकिन हम राज्य के लोग हैं और हम वैसे नहीं चलने वाले हैं, प्रभु के रास्तों पे चलना है। तो अभी क्या हो रहा है? कंपटीशन किस में है? प्रभु का वचन और परंपरा। और प्रभु कह रहे किसको पकड़ना है? प्रभु के वचन को पकड़ना है। He's telling them, तो उनसे कह रहा है, मूसा ने प्रभु उदाहरण दे रहे हैं, मूसा ने तुम्हें एक आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? माता पिता का आदर करना, और जो भी माता पिता के खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुली बात करेगा, अनादर के तौर पर बात करेगा, या गलत तरह से, या कुछ भी गाली देना, हाथ उठाना, कुछ भी, उसको मार डालना। नेक्स्ट वर्स, अगला वचन। ओके, बट यू से, लेकिन आप कहते हो, वचन ये कहता है, लेकिन तुम क्या कहते हो ना, तुम्हारा नया, तुमने जो खुद का बनाया है, तुम कहते हो इट इज ऑल राइट, ये सब ठीक है। माता पिता को कहना, सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ तुम्हें देने के लिए नहीं है, जो मैं तुम्हें देने वाला था ना, मैंने प्रभु को देने का वादा किया है। डोंगी, ऐसे प्रभु वो ऐसी भेंट स्वीकार भी करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। डू यू नो, प्रभु सब भेंट स्वीकार नहीं करते। हेलो, प्रभु ने आबेल की भेंट को आदर दिया, इसकी भेंट को आई डोंट नो हम क्या करते हैं, क्या चढ़ाते, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यीशु यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, मैंने कुछ कहा है आदर करना, लेकिन तुम कुछ और कह रहे हो। तुम कह रहे हो तुमने एक रास्ता बना डाला है, ये व्यवस्था है ना, साइड में से निकलने का रास्ता बना है, और तुम कहते हो इट्स ओके, माता पिता को बोलो सॉरी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अभी मुझे मेरा परिवार चलाना है, और जो कुछ एक्स्ट्रा था ना मैं प्रभु के घर में देने वाला हूँ, तो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट वर्स, अगला वचन। And this way you let them disregard their needy parents. और इस प्रकार से तुम उनके जो जरूरतमंद माता पिता थे, तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। हर माता पिता के अंदर जरूरत होती है, ओके। आप कहोगे नहीं उनके पास तो बहुत पैसा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारी दूसरी जरूरतें भी है, या अकेलापन है, प्रैक्टिकल मदद की जरूरत है। कितने लोग जानते हैं पैसा बहुत हो सकता है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है। पैसा खा नहीं सकते, सपोज बीमार पड़े हैं, खाने की जरूरत है, तो पैसा तो नहीं अंदर डाल सकते ना मुंह में, कोई तो लगेगा ना, प्यार से टिफिन बना के भेजेगा। सो आवर पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ नीड्स। तो हमारे माता पिता की बहुत सारी जरूरतें हैं, बट मैन हैज क्रिएटेड वेज, लेकिन मनुष्य ने रास्ते बनाए हैं। व्हाट डज इट मीन टू लीव? छोड़ने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? मतलब जिम्मेदारी से हाथ उठाना नहीं है। यस, दैट इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। मैं चाहती हूँ इस बात को आप समझ लो। या And the Lord will bless you. और प्रभु आपको आशीष देंगे। Your children are watching you. आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। God will bless you. प्रभु आपको आशीष देंगे। Okay? All right. So leaving means. तो छोड़ने का मतलब। पकड़ के रखो थोड़ा, अच्छे से पकड़ के रखो। हाँ, okay. Leaving का मतलब है छोड़ना, छोड़ दो थोड़ा। Loosen the grip. वो जो पकड़ है उसको ढीला करना। ढीला, सब लोग लिख लो, ढीला करना, ढीला करना। रिश्ता तोड़ना नहीं है, ढीला करना है, ओके। और फिर आप लेके आइए यहाँ पे, ओके, आहिस्ता आहिस्ता। शादी होने वाला है, आइए, शादी होने वाली है 21 फरवरी, आहिस्ता आहिस्ता। डू यू नो, यहाँ पे लाने के बाद ये पीछे हटते हैं, यही तो है, यही तो शुरुआत है। हम लेके आने के बाद, बड़ा करने के बाद, अब उनको शादी में सौंपते हैं नया परिवार। इट्स अ न्यू फैमिली, ये नया परिवार है। ये नए परिवार का सक्सेस, सफलता यही है कि दोनों पीछे हटे। दोनों अगर पीछे हटेंगे तो ये दोनों अच्छे से जुड़ पाएंगे। अच्छा, अभी वाइफ है ना, अच्छे से पकड़, ओके, वहां वापस
Yeah. Okay. Genesis 2:24. उत्पत्ति 2 में 24। What is the system God made? प्रभु ने कैसा सिस्टम बनाया? Man shall leave his father and mother. पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा। हेलो, आपके लिए भी, हाँ, करुणा तुम्हारे लिए भी है, ओके, एंड विल बी जॉइंड टू हिज वाइफ। और अपनी पत्नी से जुड़ जाएगा। लिखो, एक है छोड़ना और दूसरा है जुड़ना। या जुड़ना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स ये जो रिश्ता है इसको प्राथमिकता अभी होने वाली है। Right? That means a new family has come. इसका अर्थ नया परिवार आया है। And now we have to, we have to focus on this family. और अभी इस परिवार पर ध्यान देना है। इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। God's mind is 2 people. प्रभु का मन है 2 लोग। छोटे से बड़े हुए हैं, right? Now they are mature people. अभी वो परिपक्व लोग हैं। काम करते हैं, जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो दोनों साथ में शादी में आ सकते हैं। Amen. क्योंकि वो एक दूसरे को देख सकते हैं। Yes. और उतना ही नहीं, पीछे जो छोड़ के आए ना उनको भी देख सकते हैं। उसके पहले शादी नहीं करना है। सो व्हाट हैपेंड इज, तो क्या होता है? क्या हुआ क्या okay. हुआ? नहीं पास्टर, हमारी संस्कृति में तो जल्दी शादी करते हैं। तो मैंने बोला फिर आप कैसे करेंगे? सपोज ये वो माता पिता है, मान लो ये वो माता और ये इसका 18 साल में शादी किया, ना काम ना पढ़ाई भी कंप्लीट बराबर हुआ है। तो वो क्या बोले पता है? नहीं, मेरे पापा मम्मी ने बोला एक बेटा है हमारे पास, अभी एक बेटी भी आ गई, तुम्हें पॉकेट मनी देते, उसको भी पॉकेट मनी देते। हाँ, बहुत शाणे, मतलब उनको फुल कंट्रोल में रखेंगे। शादी टूट गई क्योंकि कंट्रोल उधर से आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हो? ये अलग अलग तरीके हैं कंट्रोल करने के। So that is why इसीलिए there is a leaving, छोड़ना होता है, there is a joining, जुड़ना होता है। and कभी joining जब तुम अच्छे से अपने आप को संभाल सकते हो, अपने परिवार को संभाल सकते हो। Amen. Okay, number 2 is दूसरा प्रिंसिपल। एक है छोड़ना और जुड़ना, right? और दूसरा है ऑनरिंग अ पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करना। Ephesians 6:2-3। इफिसियों 6 में 2 से 3 It says here, honor your father and mother, वचन कहता है अपने पिता और माता का आदर कर, which is the first commandment with promise. जो पहली आज्ञा जिसमें प्रतिज्ञा भी है। Come on, ऐसी आज्ञा जिसमें गारंटी आशीष जुड़ा हुआ है। Verse 3 says, वचन 3 कहता है, so that it may be well with you. ताकि तेरा भला हो। तुम्हें क्या समझा रही हूँ? ये एक आत्मिक सिद्धांत है। Amen. आत्मिक सिद्धांत मतलब जब तुम ये करते हो आत्मा में कुछ हो रहा है। Amen. एंड प्रभु क्या कह रहे हैं? जब तुम आदर करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा। Amen. And you will live long on this earth. और इस पृथ्वी पर लंबा जीवन जियोगे। Come on, blessed life. आशीषित जीवन, आशीष का कारण बनना है यीशु के नाम में। ओके, रूथ 1 रूथ पहला अध्याय and verse 14 NLT। वचन 14। रूथ is an unbeliever। रूथ अविश्वासी है। एंड नेओमी जो सास है, नओमी जो सास है, वो इजराइल, शी इज एन इजराइलाइट। वो इजराइल की स्त्री है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इज, क्या हुआ? सुनो, नेओमी और उसके पति ने इजराइल छोड़ के वो दूसरे देश गए थे, कुछ कारण से, एंड वहां पे बहुत कुछ हुआ उसके साथ, दुर्घटना हुई, पति मर गया, 2 लड़के, शादीशुदा लड़के मर गए। अभी कौन बचा है? नेओमी बची है और उसकी 2 बहू बची है। ओके, सो नाउ शी टोल्ड द डॉटर्स इन लॉ, उसने अपनी बहू से कहा, दोनों बहू से कहा, तुम लोग जवान हो, सुंदर हो, तुम क्या करो, अपने पापा के घर जाओ ताकि दूसरी शादी तुम कर सको, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सो व्हाट हैपेंड इज, तो क्या हुआ? वो लोग ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, लेकिन नेओमी ने फिर से कहा मेरे पास सच में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। आई थिंक शी ऑल्सो बिकेम वेरी पुअर, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत गरीब भी हो गई थी। गरीब, सब क्षेत्र में खत्म, जीरो। और वो कह रही है सच में नहीं है, आप लोग जाओ। तो एक जो बड़ी वाली थी ना, औरपा, उसने अपनी सास को गले लगाया, चूमा और फिर गई। लेकिन रूथ ने आ जाना पकड़ के रखा टाइटली। वाह, मैंने नहीं बोला, उधर लिखा है, टाइटली पकड़ के रखा। वर्स 16 प्लीज, वचन 16। या ओके, सो नेओमी ने कहा तू जा बेटा। तो रूथ कह रही है डोंट आस्क मी टू लीव यू एंड टर्न बैक, मुझे आपको छोड़कर जाने के लिए मत बोलो। सुनो, ये बहुत पावरफुल है। वो रूथ क्या कह रही है? बहू कह रही है आप मुझे मत कहो कि तुम्हें छोड़ के जाओ, तुम जहां जाओगी मैं जाऊंगी, तुम जहां जियोगी मैं वहां जियोगी, तुम्हारे लोग मेरे लोग, तुम्हारा प्रभु मेरा प्रभु, Wherever you die, जहां भी आप मरोगी मैं वहीं मरूंगी। वो, और जहां तुम्हें दफनाया जाएगा, आई विल डाई एंड देयर ओनली, जहां तुम्हें दफनाया गया वहीं पे मुझे भी दफनाया जाएगा।
मैंने ऐसा कभी नहीं सुना जिंदगी में। और फिर वो कहती है, प्रभु मुझे, लेट हिम पनिश मी, मुझे सजा दे अगर मृत्यु के सिवाय कुछ भी और चीज हमें अलग करे। वाह, सिवाय के मृत्यु। ये तो शादी वाली प्रतिज्ञा हो गई। आई मीन पति पत्नी के बीच में ठीक है, लेकिन सास बहू, गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। और प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। कब वो उसकी सास को पकड़ रही है? जब सास के पास ऐसा 2 करोड़ इंश्योरेंस में आए तब नहीं। कब पकड़ रही? जब वो पूरी तरह कंगाल, जीरो। आई मीन सिर्फ वो शब्द सुन के अंदर कुछ होता है। तुम जहां जाओगी मैं वहां, तुम जहां जियोगी वहां मैं, और तुम जहां मरोगी वहीं पे मुझे भी दफनाया जाए। अमेजिंग। And your God be my God. और तुम्हारा परमेश्वर मेरा That day परमेश्वर। she accepted the God of Israel. उस दिन इजराइल के परमेश्वर को उसने ग्रहण किया। जो भी हो, हमने यात्रा करना है, वो मैंने उसके जीवन से सीखा। Amen. और उतना ही नहीं, उसने यात्रा किया क्या, आगे हम देखेंगे। उसने यात्रा किया, उसने अपनी सास को संभाला, और जब आदर किया, आदर वही होता है जब जरूरत पड़ती है। she went and worked actually. वो गई और काम की उसने, और अपनी सास को उसने संभाला। जब ये हो रहा है ना आदर, प्रभु देख रहे हैं। Amen. And the mother-in-law opened the door for her. और उसकी सास ने जो उसके लिए दरवाजा खोल दिया। सास ने उसके लिए दरवाजा खोला, और फिर वो स्थापित हो गई एक नए परिवार में। Okay, write down wisdom for this delicate relationship. इस नाजुक रिश्ते के लिए बुद्धि। या कुछ बुद्धि के पॉइंट्स। Okay, number 1 पहला, is communication वार्तालाप करना with our families. हमारे परिवारों के साथ। और मैं खाली तुम्हारे खाली बहू के सास ससुर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, दोनों साइड से पेरेंट्स के बारे में बात कर। नाउ somebody said, किसी ने कहा, communication is the road on which love travels. बात करना वो रास्ता है जिस पे प्रेम यात्रा करता है। तो जब हम बात करते हैं तो प्रेम अंदर है, लेकिन वहां तक पहुंचना है ना, तो वो बात जब हम करते हैं ना, वो एक रास्ता बन जाता है प्रेम को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का। राइट अंदर है, क्या मतलब है उसका? लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ तो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, तब यहाँ से प्रेम वहां जाता है, वहां से प्रेम यहाँ तक आता है। Amen. So we have to learn to talk. तो हमने बात करना सीखना है। Even the Lord says, प्रभु भी कहते in हैं John 10:27, यूहन्ना 10:27 see में, communication जो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ है, उसके लिए भी कितना महत्व का है। मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं। Amen. रिश्ते के लिए प्रभु की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। Psalm 62:8 says, भजन संहिता 62 अध्याय वचन 8 कहता है, Psalm 62:8, भजन संहिता 62 में 8, yeah, pour out your heart to him. आपका हृदय उसके लिए उंडेल दो। उसके लिए नहीं, उसके सामने। उनके सामने उंडेल हेलो, दो। किसके सामने? प्रभु के सामने। सो ये रिश्ता जो प्रभु के साथ है, उसमें ये बात करना कितना इंपॉर्टेंट है। हम हमारा हृदय उंडेले, प्रभु हमसे बात करे और हम सुने। Amen. दोनों तरफा है। सो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो बात करना बहुत महत्व का है। एंड यू नो व्हाट कम्युनिकेशन सेज? पता है बात करना क्या कहता है? आई स्टिल लव यू, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती एंड हूँ यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, और तुम मेरे लिए महत्व की हो। यू आर इम्पोर्टेंट। महत्व जब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तभी भी बात नहीं करते, तो माँ बाप को एक सिग्नल मिलता है कि अभी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे, अभी कुछ लेना देना नहीं है। That is the truth. ये सच्चाई है। Do you know one secret? आपको एक रहस्य पता है? मुझे भी प्रकाशन मिला है। जो सिस्टर्स होते हैं ना, बहनें, या जो पत्नियां होती है ना, सबको बेटी चाहिए, पता है? आजकल नया नया बेटी चाहिए। मैंने किसी को पूछा बेटी क्यों चाहिए? नहीं, वो कितना संभालती है माँ बाप को। But do you know that is the truth? लेकिन आपको पता है वो सच्चाई है। नॉर्मली शादी के बाद बेटी माँ बाप के और करीब आ जाती है, वो उनको बिल्कुल नहीं भूलती। रोज फोन चालू होता है, ये वो। लेकिन वही बेटी उनको उत्साहित नहीं करती, तुमने कॉल किया क्या मम्मी को? वही बेटी अपने माँ बाप को बराबर संभालती है। सब ठीक है ना, कुछ चाहिए क्या, ये, और बात चालू ही रहता है। आज मैंने ये बनाया, तुमने क्या बनाया, ये हुआ, आज बाई नहीं आई, चालू रहता है। लेकिन ये तो बात नहीं करेगी सास से, लेकिन उसको भी नहीं बोलती है। जब वो सास बोलेगी ना, किधर था ऋषि, फोन नहीं करता है, नहीं वो बिजी थे ना। हाँ भाई, वो बिजी और तुम खाली। सो वी हैव टू लर्न। तो हमने सीखना है। वी हैव टू लर्न। हमने सीखना है। ये जो यात्रा है ना, उसमें खाली अच्छा खाना खाया, अच्छा हो गया, खत्म।
वी स्ट्रगल्ड, हमने संघर्ष किया। या हमने बहुत संघर्ष किया। मैंने तो किया ही, लेकिन पास्टर खुद भी बताएंगे वो भी संघर्ष करते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या बात करना नहीं होता है, पता है, वो कभी कभी सेम स्टोरी होता है। मेरे पापा के साथ भी जब भी मैं बात करती, सेम स्टोरी, रिपीट 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 रिपीट। मैं अंदर बोलती थी मैंने 40 बार सुना है, लेकिन फिर एक और बार सुन लेते, बड़ा मजा आता था। वो इतना एक्साइटेडली वापस बोलते जैसे पहली बार बोल रहे, यू नो, बोलते रहे। लेकिन वही स्टोरी सास बोलेगी तो हो गया, पहले बोल दिया, खत्म हो गया। नहीं, दैट इज रियल ना, ईमानदार होना है, यू नो। तुम्हारी मम्मी कितना बोलती है, कितनी बार बोला, बराबर, और तुम्हारे पापा बोलते रहते हैं, वही सब चलता है ना। वी आर सो स्मार्ट, हम बहुत होशियार हैं। सो वी स्ट्रगल। अगर आपके पास है ना, प्लीज उनको एंजॉय करो। वाह, प्लीज उनको एंजॉय करो, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता है, राइट? आई मीन, डोंट थिंक ऑफ देम एज अ बर्डन। उनको बोझ मत समझो। तुम बोझ समझोगे, तुम भी बोझ बन जाओगे तुम्हारे बच्चों के लिए। डोंट डू लाइक दैट, ऐसा मत करना। इट सेज हियर, वचन यहाँ गिव योर फादर एंड मदर जॉय। अपने माता पिता को आनंद दो। मे शी हु गेव यू बर्थ बी हैप्पी। होने दो जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो खुश रहे। तो बर्थडेज, तो जन्मदिन, देयर एनिवर्सरी, उनकी सालगिरह, उनके इम्पोर्टेंट दिन हमने नहीं भूलना है। मुझे अभी भी याद है मेरी मम्मी की 75th बर्थडे। 75th इंपॉर्टेंट होती है ना, लेकिन मेरे अंदर बुद्धि नहीं था, और उसी दिन रिवाइवल फायर था, और मैंने कहा आज ही बनाने की क्या जरूरत है, 2 दिन के बाद भी मना सकते हैं ना। मुझे पूछा होता, मैंने मेरे फैमिली को कहा, मुझे पूछा होता तो सोच के प्लान करके मनाते। मेरी बहन ने बोला आज है तो आज ही मनाएंगे ना, तुम एडजस्ट करो। मैंने कहा मैं नहीं एडजस्ट करूंगी, मेरा रिवाइवल फायर है, मुझे प्रार्थना करना है। आई रियली रिग्रेटेड टुडे। मैंने सच में आज पश्चाताप किया। मैंने कहा मैं लेट आऊंगी। मैं केक कटिंग के लिए नहीं थी, बहुत सारी चीजों के लिए नहीं थी। आई वाज नॉट देयर। मैं नहीं थी। मैंने सोचा हर साल तो बर्थडे है ना, क्या है, नेक्स्ट ईयर बनाएंगे। वो लास्ट बर्थडे था, लास्ट। मैं पहुंची एंड में, मम्मी बहुत खुश हुई, आई, कभी दबाव नहीं डाला, व्हाई आरंट यू देयर, तुम क्यों नहीं हो। बट आई रियलाइज आई मेड अ मिस्टेक। लेकिन मुझे एहसास हुआ मैंने गलती की। एक दिन मैंने नहीं किया होता, और 75th बर्थडे इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं वहां गई होती, उनको खुश किया होता, वो लास्ट बर्थडे थी। कभी क्या होता है ना, पता नहीं चलता है, और हमारे मन में ना बाद में करेंगे, उसके बाद ना हम ये करेंगे वो। अरे बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तुम्हारे पास है, एंजॉय करो, जो करना है उनके लिए आज करो।